Dear students, today we are going to solve next question of exercise 3.1 means question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यह है 4 3 x 5 y z 1 5। इसमें से हमको x, y और z का मान हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर दो आव्यूह का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स उसकी कोटि बराबर हो, जैसे इस आव्यूह की कोटि 2 into 2 है और इस आव्यूह की भी कोटि 2 into 2 है, तब इसका संगत पद जो होगा वह भी बराबर होगा। मीन्स a11 के जगह पर यहाँ 4 है तो यहाँ a11 के जगह पर y है, इन दोनों का भी मान बराबर होगा। a12 के जगह पर 3 है और यहाँ a12 के जगह पर z है, यह दोनों भी बराबर होगा। इस तरह से यह इसके बराबर और यह इसके बराबर होगा। यदि दो आव्यूह बराबर हो और उनकी कोटि भी बराबर हो तब तो स्पष्ट है कि यह दोनों आव्यूह 2 into 2 कोटि का है, तो संगत पद इसके बराबर होंगे। तो x के जगह पर 1 तो x बराबर मान हो जाएगा 1, y के जगह पर 4 तो y बराबर 4 और z के जगह पर 3 तथा z बराबर 3, और यही इसका आंसर हो गया। तो वेरी सिंपल। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है x + y 2 5 + z xy का बराबर इतना। अब हमको इसमें से x, y और z का मान निकालना है। तो जैसा कि दोनों का कोटि बराबर है, 2 into 2 का दोनों है तो और दोनों आव्यूह भी बराबर है, तो स्पष्ट कि इसका संगत पद भी बराबर होगा। मतलब x + y का मान हो जाएगा 6। x + y बराबर हो जाएगा यहाँ 6 और x, y का मान हो जाएगा 8 तथा x, y बराबर 8। अब हम यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें से x का मान निकाल के इसमें डाल दे या इसमें से x का मान निकाल के इसमें डाल दे। दोनों स्थिति से हमारा बन सकता है। तो इसलिए हम x को यहीं रखते हैं बराबर 8 और y को हम बटा में ले जाते हैं, नीचे गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। x का मान आ गया 8 बटा y। इस x का मान हम इसमें पुट कर देते हैं इस समीकरण में। x का मान समीकरण x + y बराबर 6 में रखने पर, जब हम x का मान इस समीकरण में रखते हैं तो देखिए क्या होता है। x का मान है 8 बटा y + y बराबर 6। अब जो है y और 1 का लघुत्तम हो जाएगा y एकम y, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस y इंटू y² बराबर 6। अब क्रॉस गुना हम कर देते हैं, तो क्रॉस गुना करते हैं तो देखते हैं बटा में 1 छुपा है, 1 से गुना हो जाएगा तो 8 प्लस y² बराबर 6 गुने y, 6y हो जाएगा। अब एक तरफ सब टर्म को कर देते हैं, इधर हम देखते हैं तो y² 6y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 8 बराबर आ गया आपका 0। यहाँ से भी दो तरीका है बनाने का, द्विघाती सूत्र विधि से भी आप बना सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। गुणनखंड विधि से हम यहाँ बना रहे हैं y² - 6y को आप जानते हैं कि दो पार्ट में बांटना है इस तरह से कि प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो यह हो जाएगा -2y - 4y, -2y - 4y - 6y और इन दोनों को गुना कीजिए तो 8y² के बराबर आ जाएगा +8 = 0। आप जानते होंगे गुणनखंड के लिए इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y -2, इसमें से मैं कॉमन लूंगा 4, इसमें भी बच जाएगा y -2 = 0। दोनों कोष्ठ के अंदर बराबर हो गया, इसको हम लिख लेते हैं y -2 इंटू इससे गुना हो गया y -4 बराबर 0। अब
चूंकि इतना इंटू इतना बराबर 0 है, इसलिए y माइनस 2 बराबर 0 या y माइनस 4 बराबर 0। अतः y बराबर हो जाएगा, माइनस 2 आएगा तो प्लस 2 या y बराबर 4। अब y का मान यहाँ आ गया 2 या 4, दोनों में से कोई हो सकता है। बारी बारी से दोनों का मान हम रखेंगे किसी भी समीकरण में। तो हम इस समीकरण में रखते हैं, जब y बराबर 2 हो तो इसमें रखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 6, y प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 6 माइनस y का मान 2 हो जाएगा हमारा 4। जब y बराबर 4 हो तो x बराबर पुनः 6, y इधर चला जाएगा माइनस में, तो 6 में से 4 घट जाएगा, तो 6 में से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा 2। अब यहाँ 5 प्लस z का मान हो जाएगा 5 के बराबर, तथा 5 प्लस z बराबर 5, इसलिए z बराबर हो जाएगा 5 प्लस में रहेगा तो माइनस में 5 में से 5 गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x का मान 4, y का मान 2 और z का मान 0। एक आंसर ये हो सकता है, या हम लिख सकते हैं x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 0। एक पॉसिबिलिटी यह हो सकता है। ये दोनों आंसर हो गए। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा यह x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 9, 5, 7। तो स्पष्ट है संगत पद बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9 और x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 तथा y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7। यह हो जाएगा इक्वेशन 1, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा इक्वेशन 3। इसको बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले y प्लस जेड का मान 7 है, इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान हम 1 में रख रहे हैं, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 7, तो इस y प्लस जेड के जगह पर हम रख देते हैं 7 बराबर हो जाएगा 9। इसलिए x बराबर 9, 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 में से 7 गया 2, तो x का मान तो हमारा इजी वे में आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो z का मान आ जाएगा। रखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए क्या आता है। x का मान हम ले आए हैं 2, तो x के जगह पर हम रख देंगे 2 और प्लस है z बराबर है 5। तो अब हम देखते हैं कि 2 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए z बराबर 5, 2 प्लस में आएगा तो माइनस 5 में से 2 जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं कि x और z का मान हमारा आ गया। अब हमारा मान निकालना है हमको y का। अब यहाँ से भी 2 तरीके हैं कि x और z का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा, या सिंपली z का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो भी y का मान आ जाएगा। तो आसान यही है कि z का मान हम समीकरण 3 में रखें, तो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो z का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो y प्लस z का मान है 3 बराबर है 7। इसलिए
y बराबर 7, 3 प्लस में लगाएगा तो -7 में से 3 जाएगा 4। अतः x का मान आ गया हमारा 2, y का मान आ गया 4 तथा z का मान आ गया हमारा 3 और यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 आव्यूह दिए हुए हैं, उससे हमको a, b, c तथा d का मान ज्ञात करना है। तो वह दोनों आव्यूह यह है इस रूप में, दोनों आव्यूह 2 × 2 के फॉर्म में और दोनों बराबर है। इसकी सहायता से हमें a, b, c और d का मान ज्ञात करना है। जैसे पहले हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से यह भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि a माइनस बी के जगह पर यहाँ -1 है, तो a माइनस बी के जगह पर हो जाएगा -1। 2a प्लस c का मान हो जाएगा 5, 2a माइनस b का मान हो जाएगा 0, 3c प्लस b का मान हो जाएगा 13। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 1, इसको हम मान लेंगे 2, इसको हम मान लेंगे 3 तथा इसको हम मान लेंगे 4। अब आप देख सकते हैं कि यह और यह दोनों समीकरण में a और b के फॉर्म में दोनों है, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में से 3 घटाइए या 3 में से 1 घटाइए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। समीकरण 3 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 3 में से जब हम 1 घटाते हैं तो 2a माइनस बी बराबर 0, यह हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। घटाने के लिए नीचे वाला टर्म का चिन्ह अपोजिट कर देते हैं, उल्टा। प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। b में से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से जाएगा तो a बचेगा और यहाँ 1, अर्थात a का मान हमको a प्राप्त हो गया। अब इस a का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, तो a का मान है 1, तो a की जगह पर 1 माइनस b बराबर हो जाएगा -1। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ -b है तो -b बराबर -1, 1 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -1 -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा 2। a और b दोनों हमारा मान निकल गया। तो अब a का मान पुनः हम समीकरण 2 में रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2a, 2 × a के जगह पर मान अभी लाए हैं 1 और प्लस c बराबर है 5, इसलिए c = 5। 2 एकम 2 प्लस में रहेगा तो माइनस में, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब हमारा a, b और c का मान निकल गया। अब हमको d का मान निकलना है। स्पष्ट है कि c का मान यदि हम 4 में रख दें समीकरण में तो d का मान निकल जाएगा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो c का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। 3 × c का मान 3 प्लस d बराबर हो जाएगा 13। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 प्लस d बराबर 13, इसलिए d = 13। 9 प्लस में लगाएगा तो माइनस में, 13 में से 9 जाएगा 4। अतः अब हमको चारों का मान निकल चुका है। a का मान हमने निकाला 1, b का मान हमने निकाला यहाँ पर 2, c का मान हमने निकाला 3 तथा d का मान हमने निकाला 4 और यही इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8। a बराबर इतना कंडीशन दिया हुआ है, एक वर्ग आव्यूह है यदि
कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये हमको निकालना है। डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्गाभ्यू का। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तब जाके वह वर्गाभ्यू होता है। तो फर्स्ट टर्म जो m होता है यह आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज होता है माने पंक्तियों की संख्या, और n जो होता है स्तंभों की संख्या। वर्गाभ्यू तभी होगा जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m बराबर n हो तभी यह वर्गाभ्यू होगा। तो स्पष्ट है कि चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। कंडीशन दिया हुआ है, यह कंडीशन दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कहता है x और y के किस मान के लिए दोनों अवयव समान होंगे। तो सपोज जब दोनों बराबर होंगे तो संगत पद इसके बराबर होंगे। तो यदि यह दोनों बराबर हो मीन्स 3x + 7 5y + 1 2 - 3x = हो 0 y - 2 8 और 4, तब इसके संगत पद बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि 3x + 7 बराबर हो जाएगा 0 तथा 2 - 3x बराबर 4 हो जाएगा। 2 - 3x बराबर 4। अब दोनों समीकरणों से हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ जब हम x का मान निकालेंगे तो 7 प्लस में लगाएगा तो -/3 आ जाएगा, तथा यहाँ जब हम x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा 2 बटा में -3 आ जाएगा। माइनस हम यहाँ जनरली ऊपर लिख देते हैं। तो x का मान इस समीकरण से हमको आया -7/3 और यहाँ आया -2/3। अब एक बात हमेशा आप याद रखिए कि दो अवयव यदि बराबर हों तो x का मान दोनों के लिए किसी भी अवयव के लिए हमेशा बराबर होगा। x का एक ही मान होगा, दो मान नहीं होगा। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि x का दो मान यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है। पहला मान -7/3 और दूसरा मान -2/3। अतः स्पष्ट है कि इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मतलब कि ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि x का मान 1 से अधिक आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 10। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 10 में हम देखते हैं गिवन है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो यह अवयव की कोटि है 3 × 3 मीन्स अवयवों की संख्या जो है वह हो जाएगी, पहले ही आप निकालना सीख चुके हैं, दोनों को गुना कर देते हैं 9। अब प्रत्येक प्रविष्टि मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का अवयव हो सकता है 0 या 1, मतलब दो पॉसिबिलिटी है 0 या 1। प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, इसलिए अवयवों की कुल संख्या बराबर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कोटि है 3 × 3 मतलब अवयव कुल हो सकते हैं 9, और 9 में दो पॉसिबिलिटी है 0 भी होने की और 1। प्रत्येक अवयव के होने की दो पॉसिबिलिटी है, वह 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तब इसके कुल अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम कर देते हैं प्रत्येक प्रविष्टि 2 है माने पॉसिबिलिटी 2 है और टोटल अवयवों की संख्या 9 है, 9 इसका पावर हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 हम जो निकालेंगे इसका मान वही अवयवों की कुल संख्या हो जाएगी। तो 2 का पावर 9 जब आप करेंगे तो स्पष्ट है कि आ जाएगा 512। अतः ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 512। इस तरह से अवयव का यह पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अगले क्लास में अगले चैप्टर की चर्चा होगी।